अस्सलाम वालेकुम। हम अपने देखने वालों को खुश आमदीद कहते हैं। हमारा चैनल मेडिसन से मुतल्लिक़ मालूमाती वीडियोस बनाता है ताकि जो मरीज़ मुतल्लिका मेडिसन ले रहे हैं उनके जहनों में जो सवालात पैदा होते हैं या कुछ खदशात होते हैं तो वो बेहतर तौर के ऊपर उनकी रहनुमाई हो सके, उनकी मालूमात में इजाफ़ा हो सके और वो जल्द से जल्द अपनी बीमारी से रिकवर हो सकें। तो अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए, हमारी ये वीडियो बेहतर लगे, पसंद आए तो ज़रूर हमारी ये है कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अगर कोई क्वेश्चन है तो वो पूछें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और मज़ीद इस तरह की मेडिसिन से रिलेटेड वीडियोस के साथ हाज़िर हों। तो दोस्तों आज हम हाज़िर हुए हैं इंड्रॉप डी इंजेक्शन जो मेरे हाथ में आप देख सकते हैं उसको लेकर कि ये इंजेक्शन, इसका तरीका इस्तेमाल क्या है, किन बीमारियों के अंदर इस्तेमाल होता है, इसकी कीमत क्या है, ये किस कंपनी का है, इसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं और ओवरऑल हम सारी बातों को आज कवर करेंगे। तो दोस्तों इंड्रॉप डी जो है ये विटामिन D3 इंजेक्शन इसके अंदर होता है, ठीक है। और 1 मिलीलीटर का ये जो है ये 1 ml का ये इंजेक्शन होता है, ठीक है। और अगर मैं इसकी आपको पहले कीमत बताऊं तो आप देख सकते हैं कि ये 165 रुपये का है, ठीक है। इधर थोड़ा सा आपको रोशनी में अब नज़र आ चुका होगा, ठीक है। और बेसिकली विटामिन D3 को अगर मैं बात करूं कि इसको किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो दोस्तों ये जिस्म के अंदर हमारे विटामिन D की जब कमी हो जाए, ठीक है, तो डॉक्टर्स ये रिकमेंड करते हैं। वैसे इसके नेचुरल जो वेज़ हैं वो सूरज की रोशनी जो है, सूरज की जो हिद्दत है, सूरज की जो शुआएँ हैं वो वर्ल्ड वाइड सबसे मुस्तनद वे है बॉडी के अंदर विटामिन D को ऑब्ज़र्व करने का, ठीक है। जिस्म जो है हमारा वो विटामिन D3 सूरज से जितना ज़्यादा जल्दी लेता है उतना शायद किसी भी चीज़ से दुनिया की इतनी जल्दी विटामिन D जिस्म ऑब्ज़र्व नहीं करता। तो दोस्तों उसके अलावा मुख्तलिफ़ खानों के अंदर भी, अंडे के अंदर, इस तरह मुख्तलिफ़ बीजों के अंदर पाया जाता है खाने वाले, ठीक है। सनफ्लावर सीड्स के अंदर मुख्तलिफ़ तरह के जो सीड्स हैं उनके अंदर पाया जाता है। तो बेसिकली ये जो इंजेक्शन है ये जिन हमारे यहाँ नौजवानों को या ख़वातीन को या बुज़ुर्गों को विटामिन D की कमी हो उनको इस्तेमाल करवाया जाता है ताकि उनकी हड्डियाँ जो हैं वो कमज़ोर ना हों, वीक बोन्स पैदा ना हों। और इसके अलावा दोस्तों ये जो है इंजेक्शन ये वो बुज़ुर्ग, ठीक है, जिनको आर्थराइटिस यानी कि जोड़ों की तकलीफ़ हो, कैल्शियम की जिस्म में कमी होने की वजह से या विटामिन D की कमी होने की वजह से हड्डियाँ ये है कि कमज़ोर हो रही हों, जोड़ों में दर्द रहता हो, उनको ये इस्तेमाल करवाया जाता है ये इंजेक्शन। और दोस्तों हमने देखा है कि जो शुगर पेशेंट हैं, ठीक है, उनके जिस्म में वैसे ही विटामिन D की कमी होना शुरू हो जाती है। तो जो शुगर पेशेंट है उनके लिए बहुत मुफीद है ये इंजेक्शन जो है विटामिन D का। ये ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। ब्लड प्रेशर अगर विटामिन D की कमी हो तो ब्लड प्रेशर का मर्ज़ लाहक हो सकता है। तो ये अगर आपकी बॉडी में आप विटामिन D का इंजेक्शन ये यूज़ करते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर रेगुलेट हो सकता है, बेहतर हो सकता है, नॉर्मल हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों स्टमक के प्रॉब्लम्स बहुत से लोगों में देखने में आए हैं जिनके अंदर विटामिन D की कमी हो। तो आप और इसके अलावा हेयर्स के लिए, नेल्स के लिए, स्किन के लिए, एजिंग के लिए विटामिन D बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जिस्म के अंदर। तो हड्डियों की कमज़ोरी के लिए, पट्ठों की कमज़ोरी के लिए, बुज़ुर्गों की जोड़ों की दर्दों के लिए, असाबी कमज़ोरी के लिए, शुगर के मरीज़ों के लिए, ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए या वो लोग जिनके अंदर विटामिन D की कमी पैदाइशी तौर पे है उनके लिए ये इंतहाई ज़रूरी इंजेक्शन है। और दोस्तों आपने ये है कि डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इसको इस्तेमाल करना है। तरीका इस्तेमाल ये होता है कि इस इंजेक्शन को तोड़ के आपने थोड़े से दूध के अंदर या पानी के अंदर मिलाकर आपने इसको पी लेना है। मोस्टली डॉक्टर जो हैं फर्स्ट 3 मंथ्स आफ्टर 15 डेज़ एक इंजेक्शन रिकमेंड करते हैं। 3 माह तक पहले इसका इस्तेमाल होता है, उसके बाद टेस्ट होते हैं, देखा जाता है कि अगर जिस्म में कमी अभी भी मौजूद हो तो मज़ीद इस्तेमाल करवाया जाता है और कुछ मरीज़ों के अंदर 10 दिन के बाद भी इस्तेमाल करवाया जाता है। ये डिपेंड करता है कि पेशेंट के अंदर किस हद तक विटामिन D की कमी है, उस हिसाब से ये इस्तेमाल करवाया जाता है। ये इंड्रॉप D जो है बहुत अच्छा ब्रांड है, रेगुलर चलने वाला ब्रांड है। इस इंजेक्शन को आपने तोड़ के थोड़े से पानी या दूध में डालकर पी लेना है। दूध के अंदर ये बेहतर तौर के ऊपर यह है कि वर्किंग करता है।
تو اگر آپ کو دودھ کے ساتھ لینا پسند نہیں تو آپ پانی کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں، لیکن ڈاکٹر کی ہدایت سپرویژن کے اندر استعمال کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت بہتر رزلٹ ملیں گے۔ تو اگر اس سے متعلقہ مزید کوئی سوال ہے، کچھ بات آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو ضرور ہم سے پوچھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ مزید معلوماتی ویڈیوز کے ساتھ حاضر ہوں گے، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔